आज नगर निगम में एक लिस्ट निकाली, जो पहले अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे उनको निरस्त कर दिया, ये कहकर कि एक साथ ठेकेदार ने 1 साल का पीएफ जमा कराया, इसलिए निरस्त किया जाता है। अब इनसे ये पूछिए, जब आपने खुद ने वेरीफाई करके दिया फार्म, आपने वेरीफाई करा, जब क्यों नहीं चेक करा? वेरीफाई कर दिया, प्रमाण पत्र जारी कर दिए, और आज आप 2 दिन बाद ऐसी क्या वो आ गई जो आप कह रहे हो? चलिए मान लिया उसने 1 साल में पीएफ जमा कराया, नगर निगम जब टेंडर देती है, उस टेंडर की शर्त में होता है कि आपको ईएफ पीएफ सब जमा कराना पड़ेगा हर महीने, तो नहीं तो कटौती होगी। तो नगर निगम क्या सो रही थी क्या? 1 साल से टेंडर है, तो उन्होंने क्यों नहीं काटा? 1 महीने का भी उन्होंने नहीं काटा, उसकी पेनल्टी लगाते, वो अपना आप सुधर जाता, दूसरे महीने काटता। लेकिन नगर निगम भी सोती रही, और कुछ हमारे बेचारे कर्मचारी इसलिए नहीं बोलते थे। कर्मचारियों की इतनी गलती है, जब वो पीएफ की बोलते थे, वो इनको ये कह देता चल तेरा काम कर, कल से काम पे मत आना, ये डर के मारे नहीं बोलते थे। बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, 5,000 में आदमी काम कर रहा है, उसके बाद उसको ये लगता था यार 5,000 भी मेरे चले जाएंगे, काम करता रहूँ। उसे नहीं पता था कि अगर ये नौकरी निकलेगी और ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र की जब जरूरत पड़ेगी तो ये पीएफ का सहारा लेंगे। अगर उसे ये पता होता कि मेरे पीएफ के आधार पे मुझे अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा, तो वो जागृत हो जाते, सतर्क होते, चाहे कैसे भी वो पीएफ कटवाते। लेकिन इनके साथ जो दो तलवार से इनको मारा जा रहा ना, वो गलत है। उसके लिए हम लोग लड़ेंगे इनके साथ मिलके। आज मैं सबसे पहले कमिश्नर मैडम, उपायुक्त मैडम से मिली, चौधरी मैडम से, अनीता चौधरी से। अनीता चौधरी जी तो कुछ ज़्यादा ही उखड़ रही है, आपने कह रही है ऐसा करा नहीं होगा, यूँ नहीं होगा। अरे इनकी गलती है भाई, इनकी गलती मान रहे हम। मैंने कहा ठेकेदार की भी गलती है, आपके ठेकेदार के टेंडर की 2 करोड़ का ठेका है, क्या आप उनके ऊपर पेनल्टी बनाओगे? कितनी पेनल्टी बना रहे हो? उनसे पैसे वापस लोगे? क्या आपने पीएफ नहीं जमा कराया? क्या टेंडर उसको ब्लैकलिस्ट करोगे? क्या करोगे? ठेकेदार को पेनल्टी भी तो चाहिए। लेकिन मैं कमिश्नर साहब से बाद में मिली, उनका जवाब मुझे संतुष्ट नहीं था। उसके बाद मैं कमिश्नर सर से मिली, कमिश्नर सर को कहा मैंने, तो मैंने उनको समझाया, उन्होंने कहा कि भाई हाँ ठीक है। कमिश्नर सर आए जब से रोज फोटो खींच रही है, मैंने कहा साहब आप खुद फोटो खींच रहे हो, इससे बड़ा प्रमाण पत्र नहीं हो सकता कर्मचारी का। आप खुद फोटो खींच रहे हो, वही वेरीफाई करके आप इनका प्रमाण पत्र दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं जांच करवाता हूँ। हमने कहा फर्जी हमें नहीं चाहिए, जो काम नहीं कर रहा उनका मत बनाओ, लेकिन जो काम कर रहा है उसका प्रमाण पत्र बनना चाहिए। कमिश्नर सर ने कहा मैं कल मैं चेक कराता हूँ, उसके बाद अगर नहीं जारी करेंगे तो हम फिर आगे की आगे सोचेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़े, कुछ और आंदोलन करना पड़े तो करना पड़ेगा। नगर निगम के द्वारा कुछ ऑटो टिपर वाले हैं और कच्चा परिवहन वाले हैं, इन लोगों के अनुभव पहले तो बना दिए नगर निगम ने, अब वो उनको निरस्त कर दिया है। तो उसके बारे में जानकारी करने हम गए थे कि भाई इनके किस आधार पर निरस्त किए गए। उनका ये कहना है कि भाई ठेकेदार ने इनके एक साथ ही रुपये जमा कराए हैं पीएफ के, उस आधार पर इनका निरस्त कर दिया गया है। उसके संबंध में हम द्रौपदी देवी के नेतृत्व में कमिश्नर साहब से मिले, डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, और कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं दिखवाता हूँ इसको, और जो सही होगा उनका मैं अनुभव प्रमाण पत्र वापस जारी करा देंगे। आगे सुनवाई नहीं होती तो आगे सुना नहीं होगी तो फिर आगे डिप्टी मैडम के साथ बैठ के हम रणनीति बनाएंगे और आगे तक कार्रवाई करेंगे। नाम सूरज सिंह हरियाला, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस।